हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 संगतकार के एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में क्षितिज के जानने वाले हैं। देखो माफ़ करना, सुबह 12 बजे वीडियो नहीं आया क्योंकि लेट हो चुका था वीडियो और मैं लेट हो चुका था बनाने के लिए, इसलिए 4 बजे आए हैं। ओके, तो माफ़ करना, कल से टाइम से वीडियो आएंगे। ओके, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है संगीतकार का स्वर किन विकट परिस्थितियों में मुख्य गायक का साथ देता है। क्या है, संगीतकार का स्वर किन विकट परिस्थितियों में मुख्य गायक का साथ देता है। तो इसका उत्तर बहुत ही मस्त है और छोटा ही है। ओके, देखते हैं, शुरू है करते हैं। संगीतकार का स्वर मुख्य गायक का तब साथ देता है जब उसका स्वर तार सपतक में बैठने लगता है, यानी कि तार पकड़ लेता है, एक ध्वनि के साथ बैठने लगता है। उसकी प्रेरणा और उत्साह कम होने लगती हैं और गायक को लगता है कि अब वह अधिक स्वर नहीं खींच पाएगा, इसलिए उसको ये लगता है। ओके, अगला प्रश्न है संगीतकार की आवाज़ की विशेषता क्या होती है। जो संगीतकार होती है उसकी आवाज़ की क्या क्या विशेषता होती है। तो उत्तर है संगीतकार की आवाज़ सुंदर, मधुर, पतली और कंपन युक्त होती है। वह मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज़ को भी कोमल बना रही है। ओके, जो संगीतकार की बहुत आवाज़ मीठी होती है। ओके, अगला प्रश्न है संगीतकार नौसिखिए का साथ क्यों देता है। नौसिखिए का साथ क्यों देता है, इसका उत्तर हमारे पास है। तार तार सप्तक में गाते समय यानी स्वर को लंबे समय तक खींचते समय संगीतकार नौसिखिए का साथ देता है ताकि उसका स्वर न टूट जाए और उसका उत्साह नष्ट न हो जाए, इसलिए देता है। अगला प्रश्न है भाई दोस्तों, संगीतकार बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, यानी कि क्या काम करते आ रहे हैं। तो उत्तर देखते हैं। ओके, एक मिनट। संगीतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक के स्वर में अपनी गूंज मिलाता है आया है और उसकी भारी भरकम आवाज़ में अपनी सुंदर, कमज़ोर और कांपती आवाज़ मिलाकर उसके भारीपन को कम करता है। जैसे हम प्रार्थना बोलते हैं सुबह, तो सभी एक आवाज़ एक ताल में बोलते हैं, इसीलिए संगीतकार भी ऐसा करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है किसके बचपन की याद कब कौन दिला रहा है। किसके बचपन की याद कब और कौन दिला रहा है। उत्तर है मुख्य गायक को संगीतकार अपनी तकनीक से याद दिलाता है कि कभी वह भी नया सीखने वाला था, आज की तरह महान गायक नहीं था। यानी कि पहले के समय में जो महान गायक नहीं था, उसकी आवाज़ का जादू उसे उसके बचपन की याद दिलाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आगे, संगीतकार की भूमिका क्या होती है। इस रचना में कैसे व्यक्ति का प्रतीक है। इस रचना में कैसे व्यक्ति का प्रतीक है। ओके, उत्तर है गायक या संगीतकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह हर उस समय का प्रतीक, यानी कि उस व्यक्ति का प्रतीक होता है जो किसी गायक, खिलाड़ी, नर्तक, अभिनेता, शिल्पकार या चित्रकार के कार्य में उसकी पृष्ठभूमि में मदद करता है। ओके, वह यहाँ मुख्य गायक का सहायक बन गया है। वह एक ऐसे सहयोगी का उदाहरण है जो किसी भी परिस्थिति में अपने साथी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। ओके, समझ में तो आ रहा है ना बच्चों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तार सप्तक में मुख्य कलाकार का गला जब बैठने लगता है तब उसकी कैसी स्थिरता होती है, यानी कि वो कैसी हालत में हो जाता है। तो उत्तर देखते हैं। तार सप्तक में जब मुख्य कलाकार का गला बैठने लगता है तब उसका स्वर उखड़ना लगता है। ओके, और वह निराश और हताश हो जाता है, यानी कि वो कुछ अलग ही प्रकार का सोचने लगता है। उसकी सहायता देने के लिए संगीतकार को उसका साथ देना पड़ता है। उसके साथ देने के लिए जो संगीतकार है उसकी सहायता करनी पड़ती है, यानी कि वो तालमेल बिठाना पड़ता है। अगला प्रश्न है मुख्य गायक जटिल तानों के जंगल में खो जाता है। जो मुख्य गायक जटिल तानों होते हैं जंगल में खो जाता है तो संगीतकार क्या करता है, यानी कि किस प्रकार से अपना सहयोग करता है। उत्तर है मुख्य गायक जब वह उच्च स्वर या उठते हुए स्वर में मुख्य तान गाता है तब वह मुख्य स्वर से भटकने लगता है। उस परिस्थिति में संगीतकार उसे भटकने से बचाता है और मुख्य स्वर को पतली आवाज़ या कोमल कंपन युक्त स्वर से संभालता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है नवा प्रश्न है भाई, किसकी आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है और क्यों देती है। यानी कि साफ सुनाई देती है किसकी आवाज़ और क्यों सुनाई देती है। संगीतकार की आवाज़ में स्पष्ट
हिचक साफ सुनाई देती है क्योंकि वह मुख्य गायक की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करना चाहता। ओके, प्रमुख गायक की आवाज़ को शक्ति और ऊंचाई देने उसका धर्म है और वह भी इसी धर्म का अनुसरण करता है, अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश नहीं करता। यानी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, इसके लिए उच्च ताल में नहीं निम्न प्रकार की ताल से वह अपने दोस्तों का साथ में बिठाई ताल रखता है। ओके, स्थाई को संभालते रहता है का क्या अभिप्राय? स्थाई को संभालते रहता है, इसका क्या आशय है दोस्तों? उत्तर देखते हैं। उत्तर है भाई, स्थाई को संभाले रहता है का अर्थ है कि किसी गीत की मुख्य पंक्ति या टैग के मूल स्वर तान को नियंत्रण गाते रहता है। मुख्य गायक के स्वर को बिखेरने बदलने से बचाना और उसकी गति लय या उठाने को कम या अधिक न होने देता है। ओके, आगे समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। संगीतकार द्वारा स्थाई को संभालने की तुलना किन किन बातों से की गई है? देखते हैं कि किन किन बातों से की गई है। उत्तर है, संगीतकार मुख्य गायक के पीछे छूटे सामान को समेटने से स्थाई संभालने की तुलना की है। मुख्य गायक की हर बात को संगीतकार पर ध्यान रखता है, क्योंकि मुख्य गायक होता है जो संगीतकार उसके साथ सहयोग होते हैं, उसकी हर बात पर वह ध्यान रखता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से पंक्ति का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। ओके दोस्तों, उत्तर है, प्राचीन काल से ही कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला मुख्य गायक के साथ गायक करने वाला कलाकार अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करता रहा है। पुराने समय से ही संगीतकार की परंपरा चली आ रही है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो परंपरा काल से जो बजाने वाला मुख्य गायक है उसके साथ संगीतकार भी होता है, उसी प्रकार जो आज का समय है उसी प्रकार आज भी एक मुख्य गायक है और उसके संगीतकार हैं। ये परंपरा चली आ रही है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? जो संगीतकार होता है वो मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो इसलिए देता है क्योंकि संगीतकार मुख्य गायक का साथ उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए देता है। किसके लिए? उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए देता है। वह मुख्य गायक को अकेलेपन से बचाता है और उसके बुझते स्वर को उठाता है, क्योंकि जब वो थक जाता है तो कुछ स्वर बैठे बैठे से हो जाता है। इसलिए जो संगीतकार होता है, गायक होता है, वह उसकी आवाज़ को सही तरीके से उठाए रखता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी कविता में किसे महान कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोस्तों ये तो। ओके, कवि ने संगीतकार और उसके त्याग को महान कहा है। कवि ने संगीतकार उसके त्याग को महान कहा है। संगीतकार अपनी आवाज़ को मुख्य गायक से अधिक प्रभावी नहीं होने देता है, हालांकि उसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है। वह पूरे ताकत से कहाँ गए हम, अपना स्वर नीचा रखता है, किसी दूसरे के उत्थान के लिए अपनी शक्तियों को न दर्शाने महानता ही है। यानी कि वह अपनी श्रेष्ठता न दिखाने लगता है कि मैं इस जो संगीतकार उनसे श्रेष्ठ गा सकता हूँ, वह अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर चलता है। आवाज़ से राख जैसा गिरता हुआ से कवि का क्या आशय? आवाज़ से राख जैसा गिरता हुआ कवि का क्या आशय है? देखते हैं। आवाज़ से राख जैसा गिरता हुआ का अर्थ है कि जब गायक एक गीत गाते हुए ऊंची तान करता है तो उसकी आवाज़ ऐसे टूट जाती है जैसे कोई दीपक बुझ रहा है और उसे राख जैसा गिरने लगता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, संगीतकार की हिचकती आवाज़ उसकी विफलता क्यों है? संगीतकार तो देखते हैं कि क्या अर्थ है। मुख्य गायक की आवाज़ को संगीतकार अपनी हिचकती आवाज़ ऊंचाई और बल प्रदान करता है, इसलिए हिचकती आवाज़ उसकी विफलता नहीं है। ओके तो दोस्तों, ये हमारे पूरे कितने क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर 6 के थे। ओके दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को यदि आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि वीडियो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि क्लास 10 में आप अच्छी तरह से 90% 90% जरूर बनाएं। ओके दोस्तों, अपने माँ बाप का सपना जरूर अवश्य पूरा करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।